तवज्जो सबकी। इब्ने ज़ियाद की खिदमत में जाकर ये शिमर कहने लगा, इब्ने ज़ियाद, हुसैन के साथियों में कुछ मेरे रिश्तेदार भी शामिल हो गए हैं, वो उन्हें साथ लेके आ गया है, वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, मैं चाहता हूं कि तू उनके नाम की मुझे अमान लिख दे। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तू मेरी फौज का जर्नैल है, जिस जिसका नाम लिखना है लिख ले, नीचे मोहर लगा, मुझसे दस्तखत करवा ले। ये जो शिमर था इसका रिश्ता जुड़ता था हजरत सैयदतुना उम्मुल बनीन के साथ, खानदान का। ये सैयदा उम्मुल बनीन हजरत सैयदुना जाफर, हजरत सैयदुना गाजी अब्बास, हजरत गाजी अब्बास की वालिदाएं, उस रिश्ते से हजरत गाजी अब्बास और उनके दो सगे भाई और उनके दीगर रिश्तेदार इनके इसके रिश्तेदार लगते थे। उसने नाम लिखे, नीचे मोहर लगवाई। ये रात को आया इमाम अली मकाम ने, रात के वक्त देखा फौजें हलचल कर रही हैं, आपने भेजा का अब्बास जाओ देखो क्या हो रहा है। इन्होंने आकर बताया, इमाम आज सारी फौजें तैयारी कर रही हैं, लगता है कि वो आज रात के अंधेरे में ये जुल्म कर गुजरेंगी। इमाम ने फरमाया, अब्बास जाओ जाकर उनसे कहो जंग हम आज नहीं, जंग हम कल करेंगे। आज के लिए हमें मोहलत दो, कल हम जंग करेंगे। एक रात की तो बात है। शिमर कहने लगा, नहीं नहीं अमर बिन साद, नहीं इसको मोहलत नहीं देनी। अमर बिन साद पहले से थोड़ा सा वो था। अमर बिन साद ने कहा, यार कोई बात नहीं, शायद रात को हुसैन कोई सोचे और कल उठ के बैत कर ले, समझ रहे हैं, तो चलो हम आज रात मोहलत दे देते हैं, कल कर लेंगे जंग, कोई मसला नहीं ना। वो भाग रहा है ना, हम भाग रहे हैं। शिमर ने कहा, देखो इब्ने ज़ियाद ने मुझे ये ऑर्डर दिया हुआ है, अगर तुमने जंग की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो कमांडर मैं हूंगा। अब बड़ी खास बात को समझना है। रात का वक्त हुआ, हजरत गाजी अब्बास गए, जाकर बात हुई, उन्होंने कह दिया ठीक है जंग हम कल करेंगे। हाय, अब कोई पूछे तो सही है, इमाम आज की रात आपने क्यों मांगी? तो आज की रात इमाम ने दो काम किए। पहला काम, मेरे इमाम ने ये फरमाया कि मेरे इमाम ने अपने सारे साथियों को बुला के फरमाया, ओ मेरे साथियों, ओ इब्ने अब्दुल्लाह अल-बजली, मेहरबानी करना है आप सबने। ओ मेरे करीबी रिश्तेदारों, ओ मेरे सफर के वैसे साथियों, ये जो यजीदी कुत्ते हैं ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर चाहते हो तो आज की रात मैंने मोहलत इसलिए ली है कि चूंकि वो मेरे खून का प्यासे हैं, उनका मकसूद मैं हूं, उन्हें कोई गरज नहीं कि मेरे साथ 100 रहते हो या 50 रहते हो। मैं चाहता हूं कि आज रात, तवज्जो, आज रात तुम में से जिसने जाना है वो चुपके से अंधेरे में चला जाए। मुझे रब्बे काबा की कसम में मैं क़यामत वाले दिन अपने नाना को शिकायत नहीं लगाऊंगा, न मेरा गिल्ला है, न मैं अपनी मामा से शिकायत लगाऊंगा, न बाबा से। मैं खुशी से इजाजत देता हूं कि जिसने जाना है वो चला जाए। ये कहते हुए इमाम पाक ने अपना चिराग बुझा दिया। उधर लोगों चिराग बुझा, इमाम अपनी मुनाजात के अंदर लग गए। कभी कयाम में रब को पुकारते हैं, कभी रुकू और सुजूद में अपने रब को पुकारते हैं। क्या रात है और क्या बात हो रही है अपने खालिक और मखलूक के दरमियान। काफी देर के बाद मेरे इमाम ने जब दोबारा चिराग को रोशन किया, मेरे इमाम ने दाएं बाएं देखा, कोई एक भी रात की तारीकी में भागा नहीं था। मेरे दोस्तों, जो आज शुहादाए करबला का लफ्ज लिखा जाता है तो अल्लाह की कसम ये उनको उनकी वफाओं का सिला दिया जाता है।
जब इमाम पाक ने ऐसे देखा मुड़ गए, आंसू बह रहे हैं। सबसे ज्यादा एक बंदा रो रहा है जिसका चेहरा चांद की तरह था। अब मैं देखता हूं आप में से कितने लोग मजे से इस बात को सुनते हैं, जिसका चेहरा चांद की तरह था, लंबा का, सोनी जुल्फें, मोटी मोटी आंखें, आंख फेरते लोगों के दिल फिर जाते हैं। दुनिया उसको कमरे बनी हाशिम कहती है और हम उसे गाजी अब्बास कहते हैं। अली का पुत्र है, उम्मुल बनीन का बेटा, अली का बेटा ये भी। मेरे दोस्तों, इसका बाबा भी अली है। वल्दियत में अब्बास बिन अली लिखा जाता है। इमाम हुसैन के वालिद का नाम भी अली है। रिश्ते में ये दोनों भाई लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कभी गाजी अब्बास ने हजरत हुसैन को भाई नहीं कहा, बल्कि जब भी पुकारा तो मेरे आका कहकर पुकारा है। गाजी अब्बास की जो वालदा है ना, गाजी अब्बास की जो वालदा है उनका नाम भी फातिमा है। लेकिन आपने नाम फातिमा कभी नहीं सुना होगा, आपने नाम हमेशा सुना है उम्मुल बनीन। तो आपसे जब कोई कहता तो तू सादा ना किए, आप ये नहीं कहती मेरा नाम फातिमा ज़ौजे अली है, आप फरमाती मैं अली दिया बच्चियां दी मां। उम्मुल बनीन का मतलब क्या है? अली दिया बच्चियां दी। एक दिन हजरत गाजी ने पूछ लिया, अम्मा अपना नाम क्यों नहीं बताती हो? कह दिया करो ना इन खवातीन से मेरा नाम फातिमा ज़ौजे अली है। आपने फरमाया बेटा चुप, मेरे बेटे ये लफ्ज मुंह पे ना लाना, इसलिए जब मैं कहूंगी फातिमा ज़ौजे अली तो लफ्ज़ फातिमा से मोहम्मद की बेटी लोगों के सामने आएगी। वो भी ज़ौजे अली, मैं भी ज़ौजे अली। किथे मेरा ख्याल ना चला जाए कि किधरे ओते नहीं है ना, मैं अली दिया बच्चियां दी मां। वालिदा ने फरमाया पुत्र कभी भैया हुसैन नहीं कहना। बच्चे हैं ना जी, सवाल तो करते हैं, अली दे पुत्र होने ते सवाल ना करो। दाएं बाएं से बातें भी तो कानों में पड़ती हैं, तुसी भी अली दे पुत्र ते ए भी अली दे पुत्र। ए जेड़े मुनकर ने सड़दे सन कि यार ए एडा सोहना शेर जवान ए नौकर बन के हुसैन पीछे पीछे टुरदा है। वो आके ना ऐसे चुटकियां काटते आकर कहते तुसी भी ते अली दे पुत्र हो, भी अली दा पुत्र है, तुहाडा भरा है को जो तुसी आए हाय। बड़ी जबरदस्त बात। एक दिन आपने अपनी वालिदा से अर्ज की, ओ अम्मा मन अना, मैं कौन हूं? मां ने कहा बेटा तू अली का बेटा है। फिर हजरत हुसैन की तरफ इशारा करके पूछा मामा ये कौन है? जहन में ये था कि इनके बारे में माँ कहेगी ये भी अली का बेटा है, और जब वो भी कहेगी तो मैं कहूंगा अम्मा फिर वो आका क्यों और मैं नौकर क्यों? आज के बाद में उन्हें भैया भैया कहूंगा। हजरत सैयदा उम्मुल बनीन समझ गई। आपसे जब पूछा मामा वो कौन है, आपने फरमाया हुआ हुसैन इब्न बिन्त रसूलिल्लाह। आपने फरमाया ओ मेरे बेटे तू अली का पुत्र है और वो सैयदा फातिमा का पुत्र है।
मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, बस यही मकसद है इस तरह के जलसों में समझाना कि जिनकी रगों में सैयदा पाक का खून हो वो रोजे से नहीं हो सकते। सैयद हम जैसे नहीं हो सकते और हम सईदों जैसे नहीं हो सकते। और मान लो वो मान लो वो कश्मीर का बाबा पहाड़ा ते बह के समझाता रहा। कई लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं कि सज्जन बकरियां चरा रहे हैं जी, वो ये देखते रहते हैं सज्जन गायें चरा रहे हैं। उन्होंने नहीं पता वो गायें नहीं चरांदे, बंदे दे पुत्रा निजाम पे चलांदे नहीं। बैठा हुए पहाड़ों पे बैठा हुआ बाबा है, नाम तो नहीं उसको कहती है मोहम्मद बख्श, लेकिन ये जो जहाँ की तशबीह लेकर आते हैं ना, तो मुझे वो बात याद आती है कि अल्लाह के कुछ चुनीदा बंदे वो होते हैं जो अर्श के खजानों में से कुछ उठा के ले आते हैं। हजरत मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी, उन्होंने इस हकीकत को यूं समझाया। आप फरमाते हैं कि कच भी मिनका ते लाल भी मिनका ते हिको रंग दुहा। आगे हाय हाय हाय, मैं फिर पढ़ता हूं। कच भी मिनका ते लाल भी मिनका ते हिको रंग दुआंदा। जाके पूछ सराफा को लो, वो जाके पूछ इधर, वो जाके पूछ सराफा को लो, ओ पैसी फर्क सुमा कुआ। इस वास्ते मेरे दोस्तों ये बात जहन में बिठा लो, कोई कितना ही बड़ा हस्बी नस्बी शानों वाला क्यों ना हो, अल्लाह की कसम बकरियां चराने वाले सैयद का मुकाबला नहीं कर सकता है। मनो इस गल्ला मनो, जिहड़ियां कौमां ये गल मन गईयां, खुदा दी कसम उन्हां दियां नस्लां तर जांदियां ने। आज मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी, उन्होंने मजार ते जाओ तो जनाब रौनक ही रौनक। गल की सी भई, कमाई कहां से की जी, कहां से की कमाई? सईदा दा नौकर बन के। गल्लां बिजलियां पता न तुहानू सारियां भाई, बात सही है। पता है ना कि जिस वक्त जनाब वो दूर मोची का जो है ना वो था, दुकान थी गांव में दूर, एक जिस तरह पुराने वक्तों में होता है, तो आपके भाई थे वो जूती देकर आए, तवज्जो है, तो वो पहले साई दे दिया कर, साई होती थी पहले, फिर पैसे, फिर वो जूती, फिर जाके तो जब वो जूती बनवाने के लिए दे के आए तो शाह साहब जा रहे थे जूतियां बनाने। शाह जी कितने जा रहे हो? यार मोचिया को, अच्छा आने मेरियां जुतियां भी जरा नाल ले आए, मैं इन्ना दूर जा सा। हालांकि कोई गल नहीं यार, मैं चुक लिया सा। तवज्जो है, आए जी शाह साहब ले आए, उन्होंने आकर दस्तक दी, ओ किथे तुहाडा भाई? आगे मियां साहब बाहर निकले, जी पीरो बादशाह, जी सईदो बादशाह, किधर आए? ओ मैं गया सा मोचिया कोल, ते तुसां दे भाई दियां ऐ जुतियां लेके आए, ए लो जी, ते हत्थां चो पकड़ियां सा। आए ते मियां साहब किधरे होर पहुंच गए। उनके ईमान ने उन्हें झंझोड़ा, ते झंझोड़ के उन्होंने आख्या, मोहम्मद मियां मोहम्मद, ए जिस जुतियां सैयद दे हाथ लग गए, ये हुण जुत्ती बनावेगा? ए जुत्ती नहीं, ये हुण ताज बनेगा। तवज्जो है सारे? जिस घड़ी उस
सैयद ज़ादे ने कहा लीजिए ओ मोहम्मद बख्शा ओ फड़ जुतियां दे अपने भरा नूं ते ओ पा लवे, कल ईदी दा दिन है, ईद मनाउणी है। अल्लाह अल्लाह मियां साहब ने ओ जुतियां चाहियां ते सिर ते रखियां ते सिर ते रख के आपने फरमाया आले औलाद तेरी दा मंगता ओ मैं कंगाल सियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीर जिलानी। बात समझ मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी कदे सईदां दे सामने जुत्तियां नहीं पाईयां। निक्के निक्के शहजादे सैयदजादे साडे ग्रां आवन ते मेरे अब्बा जी पहले जुत्तियां लावन ते असीं निक्के निक्के माहौल बई अजीबो गरीब किस्म दा बड़ा डिंगा किस्म दा माहौल वो साडे इलाकियां दा, हर बंदा अपनी जाई पूरा डिंगा। निक्के निक्के बच्चे एक दफा मेरे नाल ग्रां ते गए ना तो उन्हें आखिया हट रहा नक्के तन राह नजर नहीं आता, निक्का जिहा बच्चा उसके यार मां हुण समझ आइए जमीन ही है जी कुरैशी साहब है जमीन ही है जी एजले तुसी सिद्धे हो जाते हो लगना है कोई मैं आख्या जमीन दा असर ते है। जिथे छोटे छोटे बच्चे इंज करके खिलाते थे मेरे अब्बा जी की करते सन वो शहजादे आवन ना दूरों ते जुत्तियां ला के असी घर आके ना अपनी अम्मी अम्मी निके जी शाह जी आए जुत्तियां ला छुड़ियां। अब्बा जी ने हमें कभी नहीं बताया कि ऐसी क्यों करने हैं। जिले थोड़े जे सियाने होया ना फिर बालिया चूल्हे चूल्हे पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे जी चूल्हियां दियां गुफ्तगूआं ठीक होन यजीद नहीं जमदे। ओ ग्राए लियो समझ गए चूल्हियां दियां गुफ्तगूआं ए जिस वेले बंदा कलिया घर बच्चियां कोल बहंदा कोई किस दी गल कोई सजना दी गल कोई दुश्मना दी गल कोई बचपन दी गल कोई केड़ी गल तो जब हम सारे बैठते खाना खाते सर्दियों का मौसम होता चूल्हे के आगे वो अंगीठी सी बनी होती ऐसे मिलके सारे बहन भाई बैठते फिर हमारे अब्बा जी शुरू हो जाते फिर फरमाते हाँ हैन ते निके निके पर हैन मुझ बड़े अब्बा जी निके वाखन ना पुत्र ए ज़ारा पाक दे बच्चे हैं। ओ पहला लफ्ज है जेड़ा साडे कन्ना च पिया है कोई ज़ारा पाक ने फिर असी निके निके इयां करके पूछा अब्बा जी ये ज़ारा पाक कौन है तो वो फिर फरमावन है हुजूर दी धी रानी है। कैसे मिटाओगे हमारे दिलों पे ये लिखे हुए नक्श, ये इतने गहरे लिखे जा चुके हैं खुदा की कसम सारा जमाना लगा रहे नहीं मिटा सकता। इसलिए तुम अपना काम करो मैं अपना काम करने दूं। हमारी मोहब्बतें भी हुजूर की वजह से हमारी नफरतें भी हुजूर की वजह से। ते मेरे अब्बा जी ने मैनू सईदा दा अदब दसिया ना ते एवें तुहाडे सामने जो कुछ बन गया एवें हुसैनी बनया नहीं। इस वास्ते चूल्हे ठीक कर दो, चूल्हियां दी जिहड़ी गुफ्तगू है ना वो ठीक करो। मैं कई दफा कह चुकी हाँ लेकिन फिर मेरी गल पता नहीं समझदी क्यों नहीं मखलूक सारी। ए निका जिहा बच्चा इस भी पूछो तेरे दुश्मन अब्बे दे किहड़े ने एकदम ना गिनसी। मुल्ला जी सईदा नूं अपने दुश्मन पता नहीं तुसीं ना पर दसो। मेरे अब्बा जी ने ना मुझे छोटे से थे हम मेरे गांव का एक बाबा है फोत हो गया, मेरी पैदाइश से पहले फोत हो गया। लेकिन हमें अब्बा जी बातें सुनाते थे, फरमाते थे कि एक दफा मैं गरीब था वो अमीर थे। उनकी दाढ़ी बाद में रख ली लेकिन पहले दाढ़ी नहीं थी। गुलजमान अल्लाह उसकी गरीब के रहमत नाम था। मैं सिर्फ कोई तशबीह दे रहे हैं, कोई बड़ी गल होती है लग सी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे वाले साहब कहते हैं कि एक दफा हम गांव में काम कर रहे थे, लकड़ी काटी तो पुलिस आ गई। अंग्रेज था ये सिख था जो भी ऐसे चौक
तो उसने आकर बुलाया, कौन है भाई, ये किसकी ये लकड़ किसने काटी है? लोग आके जी ऐस बंदे कटे। फरमाते हैं कि मैं गया तो मैं जवान सा था, मतलब मेरी सुच्ची दाढ़ी आखने ने वो सी, तो उसने यूं किया तो बाबा आ गया है। उसने अपना मुंह आगे किया, उसने किया ना सुच्ची दाढ़ी ते सट ना करी। ऐथे मार, तो चूंकि उसने देखा यार ये बुजुर्ग है, उसने हाथ खींच लिया। ये बात उस बाबे की ना मेरे अब्बे ने मुझे बताई, अब्बा जी ने, अल्लाह उनको करोड़ों रहमतें से नवाजे। किसी जमन में उन्होंने ये वाकया सुनाया। फिर मैं गांव गया, हमारे घर से दूर ऊपर उनका घर था। मैं गांव गया, फिर मैंने बूढ़े बूढ़ियों कुड़ियों को बुलाया, औरतों को, खाला मासी ये बताओ बाबा गुलजुमान की कब्र कौन सी है? उन्होंने फिर मुझे बताया वो झाड़ियों में से, तो उन्होंने ए कब्र है उन्होंने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कब्र साफ की थी, तो मैं हुण जद्दू हुण भी जाना ना, ये हुण तुहाडे सामने जिक्र कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैं किधरे और भी करना, तो मैं जब जाता हूँ वहां बैठ के कुरान पढ़ के उस बाबे के लिए दुआ करता हूँ कि इसने मेरे अब्बा जी के साथ अच्छा सलूक किया था, तो जे मेरे जे नकम्मे मेरे अब्बे दी की हैसियत उस नाल जिन्हां चंगियां कीतियां नो भी याद रखियां, ते जिन्हां मंदियां कीतियां अल्लाह दी कसम मेरे दिल ते लिखियां। और गल सुनो, ते सैयद अपनी जद दा जुल्म किवें भुल सकदे ने? किसा गुजरा सुना के है ना कि मसला कसला मरिया उत करिए जित कोई मन्ने, मसले अपने जेबियों में रखो, सादात को मत बताओ। सादात को सब पता है कि उन्होंने क्या करने और क्या नहीं करना। आए हाय बात दूर चली गई, वक्त बहुत हो गया, तो मैं चलो ये भी एक आगे बढ़ते हैं। कहां तक बात हो गई थी? इमाम सैयदना हजरत गाजी अब्बास। हजरत सैयदना गाजी